हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आई टू लर्न। तो आज हम 1.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 दोनों ही देख लेंगे, क्योंकि अब जो हमने पीछे के 2 क्वेश्चंस किए हैं 9 और 10, उससे आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिफिकेशन तो हो ही गई होगी कि कब हमने मल्टीप्लाई करना है, कब हमने डिवाइड करना है और कब हमने प्लस करना है या माइनस करना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन स्कूल एंड हाउस ऑफ अ स्टूडेंट इज़ 1 किलोग्राम. The distance between school and house of a student is 2 kilometers 875 meters. Every day she walks both ways. Find out total distance covered by her in 6 days. क्या पूछा है इसमें? देखो ये आप हो, है ना, और ये आपका घर है और ये आपका स्कूल है। क्या बोल रहा है इसको इस क्वेश्चन में कि आपके घर से और आपके स्कूल तक का जो डिस्टेंस है वो 1 किलोमीटर 875 मीटर का है, और जो आप हो वो पैदल जाते हो स्कूल। अब स्कूल चले गए आप पैदल, अब स्कूल से घर भी तो आना है, और स्कूल से जब आप घर आते हो तब भी आप पैदल ही आते हो, है ना। ये डायग्राम है, डायग्राम के थ्रू मैंने आपको बताया है। इसका मतलब क्या हुआ कि आप एक ही रास्ता कितनी बार कवर कर रहे हो? 2 बार कवर कर रहे हो, यानी कि एक दिन में आप कितना चल रहे हो, कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हो घर से स्कूल तक और स्कूल से घर तक, कितना आपको क्या करना पड़ेगा? 1 किलोमीटर 875 मीटर को प्लस करना पड़ेगा फिर से 1 किलोमीटर 875 मीटर से ही। तो आप कैसे लिख सकते हो इसको? आपने क्या करना है, डायग्राम बना के आ जाना है और फिर लिखना है टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हर इन 1 डे कितना होगा? या तो प्लस कर दो 2 बार इनको, 1.875 प्लस 1.875 किलोमीटर्स, या क्या कर दो, ये देखो 1.875 2 बार है ना, तो क्यों ना 2 को मल्टीप्लाई किया जाए 1.875 से, एक ही बात है, चाहे 2 बार प्लस करो चाहे 2 बार ऐसे मल्टीप्लाई करो 2 से। आंसर क्या आ जाएगा आपका? ये 3.750 किलोमीटर। अब आप बोलोगे कि यहाँ पे किलोमीटर है और यहाँ पर मीटर्स है, तो आपने कन्वर्ट क्यों नहीं किया किलोमीटर को मीटर में? इसलिए नहीं किया क्योंकि देखो 1 किलोमीटर 875 मीटर को आप इस तरह से भी लिख सकते हो। ये आज आपने एक नई चीज़ सीखी। इसका मतलब क्या है? 1.875 किलोमीटर अगर मैंने लिखा है, इसका मतलब क्या होता है कि 1 किलोमीटर है और 875 मीटर है, यही मतलब है। ठीक, वैसे ही यहाँ पर आपके पास जो डिवाइड करके या प्लस करके आंसर आ रहा है 3.750 किलोमीटर। तो मतलब जो डेसिमल से लेफ्ट साइड को है उसको हम कंप्लीट नंबर के तौर पे ले रहे हैं यहाँ पे, यानी कि ये हो गया 3 किलोमीटर, और ये वाला नंबर जो है वो है मीटर्स में, यानी कि 750 मीटर्स में। तो आपको ये चीज़ भी सिखानी थी, इसीलिए हमने इसको यहाँ पर कन्वर्ट नहीं किया। वैसे करने को आप कर सकते हो, पर देखना इस यहाँ पर कन्वर्ट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें। तो हमें लग गया पता कि ये हो गया। और हाँ, दूसरी बात कि जब आपने इसको किलोमीटर्स में ही पढ़ना है ना, तो आप ऐसे पढ़ोगे इसको 3.750 किलोमीटर, क्योंकि पॉइंट के बाद जो डिजिट्स आते हैं उसको तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं, कम्प्लीटली नहीं पढ़ते उसको। और लेकिन अगर आपने इसको मीटर्स में भी बताना है, जैसे कि 3 किलोमीटर, तो फिर 750 मीटर, तो आप ऐसे बोल सकते हो। अच्छा, ये मल्टीप्लाई और प्लस करके आ गया हमारा इतना 3.750 किलोमीटर, यानी 3 किलोमीटर 350 मीटर। अब पूछा क्या गया है कि फाइंड आउट टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हर इन 1 डे इन 6 डे। तो 1 डे में तो वो इतना डिस्टेंस कवर करते हैं, तो 6 दिनों में वो कितना करेगी? अब आप क्या करोगे? अब आप 3.750 को 6 बार प्लस थोड़ी ना करने लग जाओगे, तो बेटर है आप इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो। तो कैसे होगा? डिस्टेंस कवर्ड इन 6 डेज कितना हो जाएगा? 3.750 को 6 से कर दो मल्टीप्लाई, तो क्या आंसर आ जाएगा? 20.500 किलोमीटर। कैसे आया? कैसे मल्टीप्लाई करना है? देखो, जब आपने 3.750 को 6 से मल्टीप्लाई करना है तो सिंपली जैसे आप मल्टीप्लाई करते हो वैसे ही करना है, पर यहाँ पे डेसिमल नहीं लगाना, आपने सिंपल वाला मल्टीप्लाई करना है। मतलब 3750 को मल्टीप्लाई कर देना है 6 से, फिर जो आंसर आया, जैसे यहाँ पे आंसर आया हमारे पास 00522। अब क्या करना है? अब हमने देखना है कि इस नंबर डेसिमल कितने नंबर्स के बाद से पहले है। 1 2 3 डिजिट से पहले है ना डेसिमल, तो यहाँ पर भी हमने 3 डिजिट से पहले लगा देना है डेसिमल, यानी कि 1 2 3 यहाँ पर लगेगा हमारा डेसिमल। तो आंसर में हमारे पास आ जाएगा 22.500 किलोमीटर। और इसका मतलब क्या हुआ कि 22 किलोमीटर की 22 किलोमीटर्स और 500 मीटर्स दूरी वो 6 दिनों में तय करेगी। इसलिए
22 किलोमीटर्स 500 मीटर डिस्टेंस कवर्ड इन 6 days। उसी तरह से आपके पास क्वेश्चन नंबर 12 है। A vessel has 4 liter and 500 ml of curd. In how many glasses each of 25 ml capacity can it be filled? देखो वही चीज़ है, आपके घर में दही, दही तो सबके घर में होता है, और अब आ रही हैं गर्मियाँ, तो गर्मियों में क्या होता है कि सब दही पीना पसंद करते हैं। तो आपके पास टोटल कर्ड कितना है, 4 लीटर है, 500 ml है। अब मैंने आपको पहले ही बताया है कि जब हम लिक्विड्स की बात करते हैं तो हम लीटर्स में लेते हैं उसको, मिलीलीटर्स में लेते हैं उसको हम केजी में या फिर ग्राम्स में नहीं है तोलते हैं। तो आपके पास कितना कर्ड है टोटल, 4 लीटर और 500 ml। अब क्या है, सबको पीना है दही, और आपके घर में जो गिलास है ना वो 5 ml कैपेसिटी के हैं, वो 25 ml कैपेसिटी के हैं। मतलब वो जो गिलास है उसमें सिर्फ 25 ml तक ही लिक्विड आ सकता है, यानी कि दही आ सकता है। तो आपसे यही पूछा गया है कि कितने गिलासेस भरे जा सकते हैं इतने लीटर दही से, कितने ग्लासेस भरे जा सकते हैं। तो कैसे करेंगे हम इसको, वो वाला एग्जाम्पल याद करो कि आपके पास 20 रुपये थे और आपको मंच चाहिए थी 5 रुपये वाली, तो कितनी मंच हम खरीद सकते हैं। तो कैसे किया था हमने, 20 को 5 से डिवाइड कर दिया था। तो कितने गिलास भरे जा सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, टोटल जो हमारे पास कर्ड है उसको हम डिवाइड कर देंगे जो एक गिलास की कैपेसिटी है, उतने ही गिलास जो भरे जा सकते हैं। तो लिखेंगे कैसे इसको, कैपेसिटी ऑफ अ कर्ड इन अ वेसल कितनी है, 4 लीटर 500 ml। अभी आपने प्रीवियस लेक्चर्स में भी देखा है कि क्या अच्छा होगा, ml को लीटर में बदलना है या लीटर्स को ml में बदलना है, लीटर्स को ml में बदलना। क्यों, कैसे बदलेंगे हम इसको, जब हम 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से प्लस 500 ml, ठीक। तो ये कितना आ जाएगा, 4500 ml, यानी कि टोटल कर्ड आपके पास कितना है, 500 ml। अब क्या करना है, नंबर ऑफ़ ग्लासेस कैन बी फिल्ड, कितने नंबर ऑफ़ ग्लासेस फिल्ड हो सकते हैं। हमने जो टोटल हमारे पास कर्ड है उसको डिवाइड कर देना है एक गिलास की कैपेसिटी से, जो कि है 25। क्यों किया मैंने ऐसा, बिकॉज कैपेसिटी ऑफ 1 गिलास कितनी है, 25 ml। और ये जो मैंने ये वाला लिखा है ना, ऐसे 3 डॉट्स लगाए हैं निचली साइड को किया इसका मुंह, इसका मतलब होता है क्योंकि मैथमेटिक्स में, और इंग्लिश में बोला जाएगा बिकॉज कैपेसिटी ऑफ 1 ग्लास इज़ 25 ml। अब करेंगे हम इसको डिवाइड करने का तरीका, 4500 लिख दिया, उसको डिवाइड कर दिया 25 से, कितने से जाएगा, पहले तो 1 से जाएगा, क्योंकि 25 को जब 25 टू से कितने हो जाएंगे आपके पास 50, और वो हो जाएगा 45 से ज़्यादा, तो पहले तो जाएगा 25 से ही, फिर 5 में से 5 चला गया 0, फिर 4 में से 2 चला गया 2। अब क्या करना है, अब ये वाली 0 भी तो ऊपर से उतर के नीचे आएगी, तो यहाँ पर हो गया 200। और जब आप मल्टीप्लाई करके देखोगे तो 25 8 होते हैं 200, ठीक है। तो ये तो देखो 0 0 से 0 गई 0, 0 से 0 गई 0, 2 से 2 गया 0, तो 0 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए यहाँ पे मैंने क्रॉस लगा दिया है कि यहाँ पे तो कुछ नहीं है। अब गलती क्या होती है कि बच्चे यहाँ पे स्टॉप कर देते हैं डिवाइड करना, वो सोचते हैं अब तो बचा ही कुछ नहीं तो किसको करना डिवाइड, लेकिन अभी हमारे पास 0 भी बचा है ऊपर, ये इसको हमने इग्नोर नहीं कर सकते हम इसको। तो ये वाला 0 आ गया नीचे, अब फिर यहाँ तक तो बच्चे करके आते हैं, फिर से गलती कर देते हैं कि अब 0 को क्या ही करना है, वो शेष वाला तो 0 आ गया, अब तो डिवाइड करने का मतलब नहीं है। नहीं, अभी ये वाला 0 बचा हुआ है, अभी आपने इसको भी डिवाइड करना है 25 से। अब आप देखो 25 के पहाड़े में कहाँ आता है 0, ज़ीरोज़ में ही, क्योंकि 25 ज़ीरोज़ आ 0, तो ये 0 से जाएगा भी, तो 0 से गया तो 0 में से 0 गया तो 0 ही बचता है। तो यहाँ पर मैंने क्रॉस लगा दिया है कि अब आपकी डिवाइड करना क्रॉस लगा दिया है, क्योंकि अब आपका डिवाइड हो गया यहाँ पे स्टॉप, ये याद रखना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कितने गिलासेस भरे जा सकते हैं, 180। ये देखो इसका मतलब हुआ 180 ग्लासेस कैन बी फील्ड बाय कर्ड। और यहाँ पर हमारे पास शेषफल कितना बचा, 0। इसका मतलब आपके पास दही भी नहीं बचेगा एक्स्ट्रा, पूरा फुल गिलास आपके भरे जाएंगे 180, कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। तो आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। देन बाय बाय, टेक केयर।